Hello everyone. Today we shall discuss this question motion in one dimension. आज हम ये क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. If x is equal to 3/2t square minus 12t plus 6, find velocity of particle. Find time when velocity is 0. Find acceleration of particle. Find average acceleration in 4 seconds and find acceleration in 1 second. ये क्वेश्चन हमारा है. तो ये एक्स और टाइम, ये जो इक्वेशन है, ये पोजीशन और टाइम में एक रिलेशन दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू 3/2 टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 6. हमें सबसे पहले निकाला वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. हम जानते हैं v इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम dx बाई dt. ये हम dx बाई dt करेंगे 3/2 इंटू 2t माइनस 12. ए टू कैंसिल होगा तो ये हमारा आ जाएगा 3t माइनस 12. ये हमारा आंसर है वेलोसिटी का. ठीक है, दिस इज द आंसर वी गॉट इन वेलोसिटी. ठीक है, ये हमारा आ गया v इक्वल टू 3t माइनस 12. ठीक है, v इक्वल टू 3t माइनस 12 वेलोसिटी. Find time when velocity is 0. Find time when velocity is 0. So the time when, ये क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 2, when velocity इक्वल टू 0, टाइम निकालेंगे 3t माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और 3t इज इक्वल टू 12 और t इज इक्वल टू 12/3 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड. ये हमारा आंसर हो गया. 4 टाइम इज 4 सेकेंड होगा. टाइम निकालते हैं तो टाइम होगा 4 सेकेंड. राइट. सो टाइम इज वेलोसिटी इज 0 व्हेन टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड. टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड. 4 सेकेंड. सो दिस इज द आंसर व्हेन वेलोसिटी इज 0. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल. एक्सीलरेशन हम कैसे निकालते हैं? एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dv/dt करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमारा dt ऑफ वेलोसिटी है 3t माइनस 12. ये हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा 3. सो एक्सीलरेशन 3, ये हमारा एक्सीलरेशन. ठीक है, दिस इज द एक्सीलरेशन वी गॉट. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा हमारा. क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन इन 4 सेकेंड. एवरेज एक्सीलरेशन इन 4 सेकेंड. एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं? एवरेज एक्सीलरेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ये टोटल चेंज इन एक्सीलरेशन बाय टाइम. टोटल चेंज इन वेलोसिटी. total change in velocity divided by time. total change in velocity divided by time. ये हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे at time at t equal to 0. What is the velocity? At t equal to 0, यहाँ पर बैठाएंगे तो t equal to 0 velocity will be equal to minus 12. ठीक है, and at t is equal to 4 सेकेंड. t is equal to 4 सेकेंड बैठाएंगे तो हमारा v आ जाएगा 12 minus 12 is 0. that is 12 minus 12 यानी कि 0 आ गया. right. So what we got? This is v1, this is v2. So what is the total change in velocity? v2 minus v1 divided by time. v2 minus v1 divided by time. v2 क्या है? 0. 0 minus v1 12 divided by total time is 4. So we are getting the value 12/4, that is 3 meter per second square. meter per second. This is the average acceleration. The last question is find acceleration in 1 second. ये क्या निकालना है? 4, 5. फाइंड एक्सीलरेशन इन 1 सेकेंड, यानी कि इंस्टेंटेनियस
एक्सेलरेशन हमें निकालना। फाइंड एक्सेलरेशन इन 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन मेरे कितना आया है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हियर एक्सेलरेशन इज 3, हियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, and there is nothing in time of t or like that, so the acceleration will be fixed and this acceleration will be this value, that is equal to minus 3 meter per second square. This 3 meter per second square, this is the acceleration we are getting. ठीक है? In this way we can define all the problems, I can do all the problems also. Find acceleration at 1 second means you have to find the instant acceleration. And instant acceleration we got the dvdt, and that is 3, so it will be 3 meter per second square. Thank you everybody for watching this video.